Zombie apocalypse. हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, और वो है क्या पांडे जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन गोज लॉ की, और सर उस एप्लीकेशन का नाम है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन थिन सर बिल्कुल पतली। सर थिन बोलते ही दिमाग में क्लियर हो जाता है कि उसकी थिकनेस नहीं रहने वाली है। क्या पांडे जी? उसकी मोटाई नहीं रहने वाली है। समझ में आया? मतलब थिन का मतलब है बिल्कुल बटर जैसी बिल्कुल पतली थिकनेस है, बिल्कुल ना के बराबर है। और इनफाइनाइट प्लेन बिल्कुल फ्लैट सीट की बात आती है। देखो थिन, इसमें हर एक वर्ड का अपना मतलब है। थिन का मतलब बहुत पतली सर, बहुत पतली। उसकी थिकनेस बबुआ, उसकी थिकनेस क्या रहने वाली है? उसकी थिकनेस 0 रहने वाली है, ना के बराबर रहने वाली है। चलो सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट मतलब बेटा उस सीट का जो साइज है वो ऊपर से और नीचे से बढ़ रहा है। अभी आएंगे, बने रहिए आप अपने सर के साथ, प्यारे से सर के साथ और इस प्यारे से चैनल के साथ। बस प्यार करते रहिए इस चैनल को। थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सर सीट बोलते ही सरफेस दिमाग में आता है, और सरफेस के ऊपर बबुआ चार्ज आता है तो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर हमने पढ़ा था किसी जमाने में क्या बेटा? इसी यूनिट में पढ़ा है। हाँ, सिग्मा इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये पढ़ा था हमने सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ तो पांडे जी यही तो बात होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन गोज लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने गोज लॉ की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज चार्ज आपको एक लेंथ पर फैला हुआ नहीं मिलेगा मेरे पांडे, तो किस पर मिलेगा? एक सीट पर मिलेगा, सरफेस। और वही तो आज की डेरिवेशन का टॉपिक है, पर्पज है, सेट है। करते हैं आज इस टॉपिक को। हाँ तो बेटा आपको ये सीट नजर आ रही है, ये सीट नजर आ रही है, एक सरफेस है ये, और ये बेटा सरफेस है थिन का मतलब है, जैसे बात करूं मैं कि अभी तो आपको ये कॉपी दिख रही है, तो ये कॉपी जो है, इस कॉपी का नाम आते दिमाग में, तो बेटा इसकी आपको एक ब्रेथ में नजर आ रही है, लेंथ में नजर आ रही है। और ये लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक दूसरे के कंपैरेटिवली ठीक ठाक बराबर हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते इन दोनों को आप। तो चार्ज जब फैलाओगे तो चार्ज लेंथ वाइज भी आएगा, ब्रेथ वाइज भी आएगा, तो पूरे एरिया पर आएगा, सरफेस बनेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक सरफेस पर, और उसकी वजह से इस सरफेस चार्ज से किसी डिस्टेंस के ऊपर या तो इधर या इधर हम किसी पॉइंट पर वी आर गोइंग टू चेक बबुआ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बस समझ में? तो लेकिन सर पहले इस टॉपिक का मतलब समझाइए। थिन है, थिन का मतलब क्या है? थिन पर जोर डालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम इस कॉपी की इतनी थिकनेस नहीं लेते हैं, ये इतनी थिकनेस नजर आ रही है, इतनी थिकनेस नहीं है ये। अब मैं इस कॉपी का हटा के ये गत्ता ले लूं, सिर्फ ये ले लूं, तो आप ये मानिए कि बस सर ये ही है पतली, बिल्कुल नाजुक सी, बिल्कुल नाजुक सी है। तो इस नाजुक सी सीट के ऊपर, थिन के ऊपर, एक साइड के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी वजह से हमें चार्ज निकालना है। थोड़ी देर बाद में इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे। सर अभी तो आप निकाल रहे हैं एक थिन बिल्कुल पतली बटर स्लाइस, बिल्कुल ऐसे मक्खन जैसी, ठीक है? मतलब थिन का मतलब ये है, दोबारा बता दूं कि अगर आपको ये एक चीज दिख गई ना, तो इसके पीछे और कोई लेयर और कोई परत नजर नहीं आएगी, बस वो एक ही लाइन नजर आएगी, बस एक स्लाइस। आइए समझ में? हाँ, स्लाइस बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है, बटर स्लाइस, ठीक है? हाँ तो आई थिंक थिन का आइडिया सबको हो गया। थिन का मतलब सर बिल्कुल पतली, उसकी थिकनेस नहीं होगी, मतलब उसके पीछे कुछ नजर नहीं आना उस सरफेस के, बस वो एक ऐसा लगेगा एक परत सी है, सिंगल परत है, ना के बराबर थिकनेस है। इनफाइनाइट का मतलब है बेटा
इधर से भी बढ़ रही है, ऊपर से भी बढ़ रही है, मतलब ऊपर से इन्फिनिटी को बढ़ रही है, नीचे से भी इन्फिनिटी बढ़ रही है। तो इस सीट का साइज जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है। प्लेन है, सीट है, चार्ज है, बात करते हैं क्या, साथ साथ अपने नोट्स में उतारते रहना। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लेट क्या, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर इसके ऊपर जो डेंसिटी है ना वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा सर पड़ा है चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई एस पड़ा है। करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लेकिन दिमाग में याद रखना एप्लीकेशन किसकी पढ़ रहे हैं, गोज बाबा की। तो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट से पास होती हुई यू विल हैव टू ड्रॉ और इमेजिन ए क्लोज गॉसियन सरफेस। बेटा बबुआ पंडित जी, तो हमें करना क्या है, सर ये सीट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका साइज, सर ये सीट, ये कॉपी ऊपर से भी बढ़ रही है, नीचे से भी, तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक डीएस एरिया कंसीडर करके चलना पड़ेगा, पहले से ही मान के चलना पड़ेगा, और उस डीएस एरिया का हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो बेटा सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा डीएस काटा, ये दिख रहा है आपको, और इस डीएस की एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके अंदर से जा रही है। तो यहां जो डीएस होगा वो डीएस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस सरफेस के ऊपर फैले हुए चार्ज को कितना अंदर समाएगी, बस इतना सा ही समाएगी। तो हम देखेंगे पूरे सरफेस पर चार्ज कितना और गिवन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में चार्ज इंक्लोज्ड कितना। तो मेरे बबुआ पांडे इधर समझ, इधर आ रहे, हाँ क्या सर, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से हमने इस डीएस एरिया से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी, ये पी दिख रहा है ना, छोटा सा दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के चारों तरफ एक डीएस एरिया बनाया और इस पी पॉइंट से पास होने वाली एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई मैंने दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट, बीच में से आर डिस्टेंस राइट साइड, आर डिस्टेंस लेफ्ट साइड, चार्ज इंक्लोज हो गया। तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, देन यू कैन से बचा क्या, सर सिलेंड्रिकल। और बेटा यही शेप आई थी किसकी वजह से, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से बबुआ। तो सर हाँ, इस शीट से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर तो उस पी पॉइंट के चारों तरफ हमने एक डीएस एरिया बनाया और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, आर इस साइड, आर इस साइड, टोटल लेंथ बबुआ पांडे कितनी, 2r। बच्चा समझ में आया, इतना उतार लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं डेरिवेशन शुरू करते हैं, तब तक के लिए इसको उतारिए। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन थ्योरेटिकल। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, सीट ली और इस सीट जो है थिन है, बिल्कुल पतली है, बटर की स्लाइस जैसी है, और सर इससे इक्वी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर आइदर टुवर्ड्स राइट और आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। उस पॉइंट के चारों तरफ ये एक डीएस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहा है, ठीक है, और इस डीएस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होती हुई मैंने इंक्लोज कर दी है एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आइए समझ में। तो वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आइदर साइड ऑफ सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस सीट के चाहे इधर चाहे इधर, इधर या इधर, किसी भी तरफ देख लो, आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो सेम मिलेगा एट ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सीट। इस सीट से चाहे आप आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, चाहे आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी साइड आपको क्या मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो हम राइट साइड चेक कर लेते हैं, उस पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, और फिर हम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो तीर तूर दिख रहे हैं इधर उधर और इधर, ये समझाता हूं क्या है, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए, बनाते ही सर ने क्या बनाया। Let us imagine a cylinder of cross section ds around point P of length 2r। समझ में आया। तो हमने इस पी पॉइंट के चारों तरफ एक डीएस एरिया का क्या काटा है जी, काटा बिच्छू काटा नहीं,
हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस काटा मेरे बबुआ, ठीक है। लेट अस इमेजिन ए सिलेंडर, आइए समझे, जिसकी लेंथ कितनी है 2r। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेशन, करें डेरिवेशन, डेरिवेशन कर रहे हैं, बने रहिए। हाँ तो बेटा क्या निकालना है, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना गोजला की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गोजला के रिजल्ट को भूलना नहीं है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ जी फाई टोटल। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 हिस्सों पर बात करेंगे। 2 तो ये बेटे सर्कुलर कैप्स हैं, सर्कुलर एंड्स हैं, और बेटा चार्ज सारा यहाँ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होता है, नॉर्मल होता है इस प्लेन के सारी इधर ऐसे शू 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 शू। तो जितने भी मार्कर्स हैं ये समझिए इस पॉजिटिव चार्ज से सारे बाहर इधर निकल रहे हैं। और बेटा बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सर कोई एरिया आएगा, उसी में से फ्लक्स मिलेगा, ऊपर नीचे कहीं फ्लक्स नहीं मिलेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे हो जाएंगे। अगर यहाँ चार्ज होता तो यहाँ ऐसे आती, ऐसे ऐसे लाइन्स आती या ऐसे। अब एक बात बताइए, यहाँ कोई एरिया एलिमेंट बनाओगे तो उसका एरिया वेक्टर तो ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये वाला θ90, यहाँ से फ्लक्स नहीं मिलेगा। आ गया सर, मजा आ गया। तो बेटा यहाँ अगर ds मानोगे और यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, चाहे यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के इस शीट की वजह से इसकी कर्व्ड बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, आपको E और ds वेक्टर के बीच में एंगल 90 मिलेगा और cos 90 0, फ्लक्स बिकम 0। लेकिन सर इस P पॉइंट पर एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल, दोनों पैरेलल, यही तो कंडीशन चाहिए थी बबुआ। अरे हाँ सर θ0 आ गया, सर यहाँ भी θ0 लिखा हुआ है। तो यहाँ फ्लक्स केवल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के इन 2 सर्कुलर पार्ट से फ्लक्स मिलेगा, बाकी किसी से नहीं मिलेगा, डस्टबिन में जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हाँ जी बेटा टोटल निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर E ds cos थीटा। सर पहला पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा, ये सर्कुलर एज वाला पार्ट है, एज वाला पार्ट है, एज। सेकंड सर इसी में ऐड कर रहे हैं दूसरा सर्कुलर पार्ट सर EDS, साथ साथ समझते रहना, सेकंड एज वाला पार्ट सर, या कह सकते राइट एज सर, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया क्लियर हो गया। लेफ्ट एज, राइट एज सर। थर्ड पार्ट बेटा E ds cos थीटा सर, कर्व्ड पार्ट। और सर फॉर कर्व्ड पार्ट सर θ90 θ0, यहाँ θ0। तो बेटा अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो जस्ट सर कैलकुलेशन बची है। सारी सामग्री हमने इकट्ठी कर ली, हवन कर रहे हैं। हाँ तो बेटा क्या आएगा टोटल फ्लक्स सर, हाँ जी cos 01 cos 90। तो ये तो बेटा गोली मारो, खत्म कहानी, ठीक है। तो बेटा टोटल फ्लक्स कितना आ गया, EDS सर, EDS प्लस EDS, बेटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2E ds इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सारा फ्लक्स जो मिलेगा वो केवल और केवल मिलेगा बेटा कहाँ से, सर सारा का सारा फ्लक्स मिलेगा कहाँ से, सारा का सारा फ्लक्स मिलेगा आपको सिर्फ सर्कुलर पार्ट से। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ, अभी सर ने बोला इस शीट से आप सेम डिस्टेंस पर चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो चाहिए वहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा ना, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले ले, 2E इंटीग्रेशन ds। अब एक बात बताइए, इस ds में टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है वो निकालना है। तो सर आपने बताया था सिग्मा, वी नो लिखना है सिग्मा इक्वल टू सर Q अपॉन S।
और बेटा इन ds का जो एरिया है, इस ds का जो एरिया है वो है s मान लिया हमने। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इस फर्स्ट वाले एरिया का भी जो है ds के इस चारों तरफ का जो पूरा क्रॉस सेक्शन का एरिया s है और इसका भी पूरे का s है। आई बात समझ में? तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे तो आपके पास 2es आएगा। तो हम कहें सिग्मा इक्वल टू q बाई एस, तो सर इस s वाले सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में चार्ज इंक्लोज कितना है? तो बेटा चार्ज निकालना है तो लिख देंगे सर सिग्मा इंटू एस इंक्लोज है। समझ में आया? और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपको लिखना है, साथ साथ लिखते रहना। और 2EDS और आपको लिखना है साइड में कि सर इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरा एरिया देगा आपको कितना? s देगा। और वैसे भी याद रख लो ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का सिंबल है ये इस डेरिवेटिव को डस जाता है, ऐसे डस जाता है, खाली क्या बच जाएगा? s बचेगा। और वैसे भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा एरिया s तैयार होगा। समझ में आया? बढ़े आगे, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। या हम कहें कि क्या कहें, ठीक है, वैसे पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए इस लॉकडाउन के अंदर, पढ़ते रहना है और मस्ती के साथ। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी आपने बोला कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया? 2Es और 2Es अकॉर्डिंग टू गोज लॉ आ गया। गोज लॉ का दर्शन कर लिया, गोज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इंक्लोज, हाँ यहाँ लिखना है बेटा चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2Es इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सर Q इनसाइड तो सर अभी आपने बताया है कितना? सिग्मा s। ठीक है, तो पुट कर दीजिए बेटा यहाँ सिग्मा s, तो कितना आ गया? सिग्मा s। सर s से s ले मरा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बबुआ। तो बेटा ये आ गया हमारा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट ये आ गया रिजल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी बने रहिए, अभी खत्म नहीं हो आज का लेक्चर, कुछ स्पेशल केस करेंगे अगर शीट हुई फाइनाइट थिकनेस की। और अभी तो एक शीट है, अगर मैं ऐसी एक शीट और रख दूं इसके पैरेलल में तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। वो स्पेशल केस है छोटे मोटे, लेकिन ये समझो ये मेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले में कहीं आर की डिपेंडेंस नजर आ रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी होता हुआ नजर आ रहा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं होता है। क्यों? इसका भी रीजन हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बने रहिए। तो कर लिया नोट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या? तो रिजल्ट आया हमारे पास, फाइनल रिजल्ट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसमें R का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सही आप इस डिस्टेंस पर देख लो, क्योंकि बेटा आप इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से सेम डिस्टेंस पर कहीं चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इस चार्ज की डेंसिटी पर। और इस जो चार्ज शीट है, ठीक है, ये आपकी बहुत बड़े साइज की, इनफाइनाइट साइज की है, तो इसको मतलब ही नहीं है कि वो जो R है आप किस डिस्टेंस पर निकाल रहे हो। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन R ड्यू टू इट्स इनफाइनाइट साइज। इट्स गिव यू सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट, एट every equidistant point from the sheet of charge. इस sheet से हर equidistant point के ऊपर you will get the same value of electric field due to its infinite size. That's why electric field only depends upon its density, not depends upon R. समझ में आया? ये लिखाऊंगा। हाँ, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, इसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी अगर वो ग्रेटर देन 0 है क्या, तो बेटा शीट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। इतना आपको पता है। अगर सर सिग्मा 0 हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव 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 भी तो कर सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज। तो अब इस पी पॉइंट पर ये जो एरो बाहर की तरफ दिख रही है, ये सारी की सारी एरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मली इनवर्ड। ओके बेटा,
तो अब हम इस थिन इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट चार्ज के कुछ स्पेशल केस करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो बच्चा लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नाउ। अब आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हैं कि सर ने कोई एक सीट नहीं रखी है और वो दो सीट रखी है, दोनों की दोनों थिन है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। मतलब कहने की बात सिंपल है, दैट्स वेरी इजी कि सर ये एक सीट है, इस जैसी एक और यहां है, तो एक यहां एक यहां। अब हमें इन दोनों सीट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो बेटा एक सीट ये दिमाग में विजुलाइज कीजिए, ठीक है, मेक योर विजुलाइजेशन पावर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, यहां पर स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक यहां एक यहां। कितनी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है सर? एक यहां थी, एक यहां थी, एक बेग, इनके बीच में किसी पॉइंट पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है। एक सर इन दोनों के राइट में, एक इन सर दोनों के लेफ्ट में, जैसा कि सर रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड सर ने बनाया है। स्टार्ट करें, आते हैं इधर, चलिए। हाँ जी, स्पेशल केस हमने क्या किया, दो हमने पैरेलल शीट ऑफ चार्ज मानी। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है पांडे जी वो प्लस सिग्मा 1 है, इसके ऊपर सिग्मा 2 है। हाँ, इन दोनों में से किसी पर चार्ज डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। हमने अज्यूम किया है कि सर P वाली शीट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है, डेंसिटी है, वो Q से ज्यादा है। तो सिग्मा 1, लेट्स से सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। So now, due to these two placed parallel sheet of charge, we have to find electric field in 3 regions: region first, region second, and region third. ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए कि ये हमारा, आपको पता है, ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से इधर जितनी भी चीजें मापते हैं पांडे जी, तो वो सारी पॉजिटिव में मापते हैं, और इधर सारी जितनी मापते हैं वो नेगेटिव में मापते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है कि सर इधर जो एरो आएगा, इधर सर पॉजिटिव, सर इधर नेगेटिव। बस काम आसान, अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ, रीजन फर्स्ट में बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक सीट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर ने अभी कराया, जो अभी एक सीट की डेरिवेशन करी थी उसका रिजल्ट याद रख के चलना, सिग्मा बाय 2। सर ये एक सीट की वजह से, जब सामने सिर्फ एक ही सीट हो, चाहे आप उधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, तो एक सीट की वजह से आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बताइए, रीजन फर्स्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर पॉजिटिव चार्ज से इस रीजन फर्स्ट में, इस पॉइंट पर, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इवन, सिग्मा 1 की वजह से इवन बाय सिमेट्री 1, तो 1 पहली सीट की वजह से सारी नोटेशन 1 की 1। सर उस सीट की वजह से भी इस पॉइंट की वजह, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर इधर। तो बेटा इन दोनों ही सीट की वजह से लेफ्ट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सारा का सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों के ही साइन जो है नेगेटिव, क्योंकि सर अभी आपने बताया सर इधर जितनी भी चीजें होंगी उनका साइन नेगेटिव, और इधर जितनी भी चीजें होंगी उनका साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो इवन, हाँ इवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट P, तो कितना है, और एक सीट की वजह से अभी रिजल्ट करके आए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो यहां सिग्मा 1, और विद साइन तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इवन विद साइन लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे -E1 और -E2। गॉट इट, समझ में आ गया? दोनों साइन एक डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, और एक सीट की वजह से माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्या सर? इसको हम लिख सकते हैं अब माइनस कॉमन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस कॉमन, और 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, तो सर अंदर लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सर बॉक्स में बंद कर लो, अच्छा लगेगा, कोई देखेगा नहीं, हमारे पास रहेगा। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि कोई चीज़ समझनी हो तो हम ऊपर भी लिख लें। ठीक है, हाँ तो बेटा रीजन 2 में बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये तो साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, E1 माइनस E2। हाँ जी, E1 कितना है, एक सीट की वजह से सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 2। हाँ जी, रीजन थर्ड में सर ये तो दोनों ही पॉजिटिव, तो बेटा E1 प्लस E2।
कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अरे कोई जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस प्लस हो, नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे तो भी आप कर सकते हैं बाय साइन कन्वेंशंस, बस याद रखिए। अब हम करने जा रहे हैं बेटा दूसरा केस। हाँ, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है और सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। आप सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 भी कर सकते हैं, तो अलग अलग मॉडिफाई होते जाएंगे, तो ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, लेंथी करने की जरूरत नहीं है। एक समझिए, बाकी तो आप अपने आप में कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो और इस पर भी बबुआ सिग्मा हो, तो अब क्या रिजल्ट करना है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, ये 1 और 2 हट जाएंगे, सिग्मा सिग्मा कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कर लेना, जस्ट कैलकुलेशन है। और यहां भी सिग्मा माइनस सिग्मा करोगे तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अरे इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से भी इतना, तो दोनों कैंसिल आउट करके बीच में कितना देंगे 0, क्योंकि दोनों पर चार्ज डेंसिटी सर सिग्मा और सिग्मा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0। और इधर भी कितना आएगा सिग्मा बाय, इधर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जब दोनों पर चार्ज डेंसिटी इक्वल, और यहां आएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन जब दोनों पर चार्ज डेंसिटी इक्वल। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट केस, स्पेशल केस सेकंड, फिर हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट कि अगर सर शीट की मोटाई कुछ हो, थिकनेस कुछ हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो ये था स्पेशल केस 1। नाउ राइट ऑन द हेडिंग स्पेशल केस 2 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यू विल हैव टू राइट और अंडरस्टैंड स्पेशल केस 2। तो आपको स्पेशल केस जो है दूसरा देखना है। अब क्या किया सर, एक सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, जितनी सर इस सीट के ऊपर है उतनी इस दूसरी सीट पर भी है, बस फर्क है सर इसके ऊपर प्लस में डेंसिटी, इसके ऊपर सर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, लेकिन दोनों पर बराबर बराबर है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। वापिस सर हमें पहले रीजन में, दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो बेटा अब की बार पहले और तीसरे में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि अगर निकालने की कोशिश करोगे बच्चा लोग तो पहले पर इसकी वजह से इधर और दूसरी की वजह से इधर, अगर 5 न्यूटन ये है तो 5 न्यूटन ये है, क्योंकि ये सर प्लस सिग्मा की वजह से ये माइनस सिग्मा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कैंसल आउट होकर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वैसे सर यहां सर इसकी वजह से इधर और उसकी वजह से सर इधर, दोनों इक्वल। तो बच्चों हमने ये देखा कि सर इन दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल और अपोजिट होने से पहले और तीसरे रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा सेकंड में, क्योंकि इस सेकंड पर किसी पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जब आप चेक करोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से सर इधर और उसकी वजह से भी इधर, तो दोनों यहां ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। एक सीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी था ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस का तो मतलब बस अंदर अट्रैक्शन की तरफ था, इनवर्ड की तरफ था, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी के बीच में किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इस चीज को ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम चेक करने जा रहे हैं लास्ट स्पेशल केस आज के इस लेक्चर का। पांडे जी मेरे बच्चों, क्या अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी वजह से, एक थिन शीट की वजह से, जिसकी कोई थिकनेस नहीं थी, कोई मोटाई नहीं थी, लेकिन अब हम एक फाइनाइट थिकनेस की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपकी नॉलेज के लिए, तो देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो पांडे जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर का लास्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशल केस 3 एज ए डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन फाइनाइट। हाँ सर फाइनाइट वर्ड आ गया, मतलब सर अब तक आपने जो सरफेस शीट ली थी ना, वो ना के बराबर उसकी थिकनेस थी, बटर की स्लाइस जैसी थी, उसके पीछे कुछ नजर नहीं था। बेटा अब अच्छी खासी एज नजर आ रही है, थिकनेस नजर आ रही है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ना, यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये आगे की, उसके आगे की जो फ्रंट सरफेस है उसके ऊपर चार्ज है। और बेटा ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं अभी, ये उसके बैक का सरफेस है। तो अब की बार चार्ज बेटा पूरी थिकनेस, एक अच्छी खासी फाइनाइट थिकनेस प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। काम कुछ वैसा ही है जैसा स्टार्टिंग में किया था, लेकिन अब की बार जो गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्लोज करेगी, ठीक है, और उस चार्ज इंक्लोज
के द्वारा जो एरिया होगा, जो एरिया इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का उस सीट के चार्ज को इंक्लोज करेगी, वो एरिया अब कुछ अलग होने वाला है। मतलब सर अब तक आपने सर जो चार्ज लिया था वो सिर्फ एक ही सीट पर लिया था, अब बेटा इतनी थिकनेस नजर आ रही है। अब चार्ज यहां पर भी है जो आगे दिख रहा है, और सर यहां भी है बबुआ, यहां भी पीछे है। तो सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन सर किसी भी पॉइंट पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो इस सीट की वजह से, इस आगे वाली सरफेस की वजह से भी कंट्रीब्यूशन आएगा और पीछे की वजह से भी आएगा। तो चार्ज बेटा अब जो नेट इंक्लोज होगा वो आगे की भी एरिया की वजह से होगा और पीछे का भी एरिया काउंट होगा। तो अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसमें से कोई डीएस एरिया की जब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे, इधर समझो, इधर आओ, अरे मार्कर गिर गया, कोई ना, आते हैं समझते हैं। हाँ ठीक है, इधर देखो, तो बेटा ये डीएस आपकी गॉसियन सरफेस है, तो इस डीएस के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज आपने मान लिया क्यू है, और इस टोटल चार्ज को इंक्लोज करने के लिए इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का कितना एरिया है। अब ए एरिया नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें जितना चार्ज इंक्लोज है ना इस गॉसियन सरफेस में, तो उसका कुछ हिस्सा इस फ्रंट सरफेस का भी है, ठीक है ना। उस क्यू चार्ज को इंक्लोज करने के लिए आगे की भी एरिया ने, इस सीट के आगे की फ्रंट सरफेस ने भी सहयोग दिया है, भागीदारी करी है, और पीछे का जो एरिया है पीछे का, उसने भी जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अब क्यू चार्ज को इंक्लोज करने में इस सीट ने 2a एरिया इंक्लोज किया है। बस कुछ नहीं करना है, डिट्टो सेम करना है, जो काम किया था पहले वही करना है। बस जहां एरिया आपका जहां s था वहां अब 2s कर देना है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स बताइए इसमें कितना होगा। हाँ, एक सीट की वजह से, थिन इनफाइनाइट सीट की वजह से डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिजल्ट आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक फाइनाइट थिकनेस की वजह से जो आएगा ना, ये तो था किसकी वजह से, एक आपकी इनफाइनाइट बेटा थिन सीट, यह आया था थिन की वजह से। और अब की बार जो रिजल्ट आएगा ना फाइनाइट थिकनेस वाले, वो आएगा बेटा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यही फर्क है किसमें, इसमें आएगा नीचे 2 और इसमें आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चेक कर रहे हैं बेटा क्या है, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपने पहले वाली को अच्छे से समझा है तो स्टार्ट कर रहे हैं सर। टोटल फ्लक्स सर, हाँ ये पहला रीजन मान लो, ये दूसरा रीजन, और इस कर्व्ड पार्ट पर तो वैसे भी नहीं मिलना। तो हम क्या करते हैं, पहला का क्या है आपका एडीएस कोस थीटा, हाँ जी एडीएस कोस थीटा, और थर्ड ये पहला, ये दूसरा बेटा, तीसरा क्या है आपका सर ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा थर्ड। सर थर्ड पार्ट के लिए थीटा 0, फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा 0, सर इसके लिए थीटा 90, सर 90 वाले को मारो गोली, हाँ गोली। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर वाले देंगे, ठीक है। तो कितना देंगे अब की बार सर्कुलर वाले, हाँ जी बताइए। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2EDS, तो ये आ गया बेटा। और अभी बता, अरे अभी तक तो वही काम कर रहे हैं, डिट्टो सेम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। इंटीग्रेशन ऑफ DS बेटा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो पूरा एरिया कितना तैयार होगा, पूरा S तैयार होगा। एक S यहाँ से, एक S वहां से, तो हमारे पास टोटल बन गया S। तो आंसर कितना आ गया टोटल फ्लक्स का 2ES। लेकिन बेटा गोज लॉ क्या कहता है, गोज थ्योरम कहती है सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अब टोटल चार्ज इंक्लोज जो होगा ना इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में, वो आगे वाला एरिया भी होगा और इस सीट का थिकनेस का पीछे वाला, तो 2s एरिया काउंट होगा। तो अब जो सिग्मा लिखोगे ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब तक लिख रहे थे क्यू बाई एस, अब क्यू बाई एस नहीं सर, क्योंकि सर टू इंक्लोज दिस क्यू चार्ज बाई दिस गॉसियन सरफेस में आगे वाला एरिया भी काउंट होगा, पीछे वाला भी काउंट होगा, तो हम लिखेंगे 2s। तो बेटा अब जो चार्ज इंक्लोज है ना, अब फाइनाइट थिकनेस की वजह से वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 2s। और पहले वाले में क्या कर रहे थे, सिग्मा इंटू एस, क्योंकि थिकनेस तो ना के बराबर थी, तो सर एक ही सरफेस पे था, आगे वाले पे था, तो वहां हमने सिग्मा इंटू एस किया था। यहाँ तो आगे भी है और पीछे भी है, तो सिग्मा इंटू
2s हुआ, बस कुछ नहीं है, अब आ गया, आसान हो गया काम। तो अब हम क्या करेंगे सर, ये आ गया हमारे पास Q इनसाइड, ये हमारे पास सेकंड, और अभी टोटल फ्लक्स आपने निकाला, कितना निकाला टोटल फ्लक्स, अभी आपने निकाला 2es, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 2es इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चल छैया 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 2es, Q इनसाइड कितना हुआ बेटा, Q इनसाइड अभी निकाला सर ने, कितना था Q इनसाइड, सिग्मा इंटू 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर s से s ले मरा, 2 से 2 ले मरा, सर आ गया, सर आ गया रिजल्ट आ गया सर। फाइनाइट थिकनेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बाय सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको याद रखना है। सर फाइनाइट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक थिन शीट की वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यही फर्क है, यही फर्क है पांडे जी, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, किसका, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सर ने बड़े ही अच्छे से मेहनत से और प्यार से समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एप्लीकेशन के साथ, और वो लास्ट एप्लीकेशन होगी, और जो एक एप्लीकेशन और है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम वो भी कवर करेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो आपका चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को बेटा प्यार करते रहिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो है वीडियोस पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।